Amati bihaki.
गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं बढ़िया से? जी सर। बिल्कुल। आज एक सेशन हमारे पास होने वाला है फिर अगेन। कल हमने हरप्रसाद जी को सुना हेल्थ के बारे में और बहुत सारा वैल्यू प्रसाद जी ने दिया। सॉरी। आज हमारे टाइकून टॉक्स पर आज बोलेंगे इंद्रजीत जी। जी सर। तैयारी हो चुकी है इंद्रजीत आपका? जी सर। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। क्या? जी सर। अच्छा, ठीक समझ गया। जी सर। मैं आपको होस्ट बनाता हूँ। एक सेकंड मेरे पास। तो अपना पीपीटी शेयर कर सकते हैं जी आप? जी सर, अभी स्क्रीन शेयर करने के लिए क्या शेयरिंग पे जाए सर? हाँ, शेयर स्क्रीन पे क्लिक करिए। हाँ सर, या फिर वहाँ पे आपका ब्राउजर में खुला है वो पीपीटी? हाँ सर, मैंने उसमें खोला सर, ये गूगल क्रोम में। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। गूगल क्रोम में ऊपर देखिए, पहले आप स्क्रीन शेयर कीजिए, बताता हूँ। सर, ये स्क्रीन शेयर के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इधर ग्रीन बटन है ना नीचे, जो शेयर स्क्रीन लिखा हुआ है। हाँ, चैट है नहीं, ना हाँ, वहाँ जूम पे की, गए फिर। वहां से फिर हाँ, गूगल को एक विंडो आएगा, क्रोम सेलेक्ट कीजिए आप। क्रोम। वहाँ बहुत सारे विंडो आ रहे हैं ना, स्क्रीन। छोटा छोटा विंडो आ रहा है। हाँ सर। तो वहां पे क्रोम दिख रहा है, जो विंडो जो पीपीटी खुला दिख रहा है आपका। सर, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, बॉक्स, फोटो, डॉक्यूमेंट ऐसा आ रहा है। आपका पीपीटी नहीं दिख रहा वहां पे? नहीं दिख रहे सर। अच्छा, वो खोला है, ब्राउजर में खोला हुआ है वो? हाँ हाँ, ब्राउजर में है सर, लैपटॉप में। लैपटॉप में है ना, तो लैपटॉप से ही करेंगे ना फिर तो। हाँ सर। आप कहाँ पे लॉगिन किए हैं? सर, मैं लैपटॉप से किया हूँ। मोबाइल में भी लॉगिन है? मोबाइल में लॉगिन नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, ये लैपटॉप से किए हैं। लैपटॉप में आपने शेयर स्क्रीन पे क्लिक किया था? शेयर नहीं नहीं किया सर। करिए ना, शेयर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, हाँ, जो ग्रीन बटन लैपटॉप है में। ना वहाँ पे। हाँ लैपटॉप में। हाँ सर। हाँ, लैपटॉप में ग्रीन बटन है ना, सॉरी लैपटॉप में नहीं, जूम पे देखिए, जूम में वो लिखा है ना, जहाँ चैट के बगल में है। शेयर है सर। हाँ करिए उस पर क्लिक। शेयर किया सर। तो वो एक विंडो खुला होगा। हाँ, हाँ, खुला है सर इसमें। तो उसमें जो खुला है वहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? वहाँ पे कौन कौन सा बक्सा आ रहा है, बॉक्स क्या क्या आ रहा है? एक में है इंद्रजीत और एक से लाइफ टॉप एकेडमी। क्या आ रहा है? लाइफ टॉप एकेडमी। ओहो, अच्छा रुक के मुझे आपको हेल्प करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। रुक जाइए एक सेकंड। सभी लोग थोड़ा पेशेंस रखेंगे, 1 मिनट। हाँ रुक जाइए, मुझे देखने दीजिए। लेट मी सी। इंद्रजीत को होस्ट, ठीक है। आइए इधर आइए। जी सर। आप जूम के अंदर हैं, ठीक है।
जी सर। जूम में शेयर स्क्रीन, जो ग्रीन कलर का एक आइकन आ रहा है जाली का, शेयर स्क्रीन, जूम के अंदर देखिए, हम्म। और ऊपर की तरफ एरो बना होगा, ऐसे दिख रहा हाँ। है ना? उस पे क्लिक करिए। सर मोबाइल से या लैपटॉप से? आप किससे लॉगिन है पहले बताइए? सर मैं मोबाइल से लॉगिन हूँ, लैपटॉप से लॉगिन नहीं हो? लैपटॉप से नहीं हुआ सर। तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ सर। अच्छा, तो लैपटॉप नहीं आपके पास है? लैपटॉप है, लेकिन लैपटॉप से सर कैसे लॉगिन लॉगिन करना है ये पता नहीं मुझे सर। लैपटॉप से कैसे लॉगिन करना है नहीं पता चल रहा है? नहीं सर। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आज पीपीटी मैं चलाता हूँ, आपकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है? कोई बात नहीं। ठीक। नहीं सर, मैंने बुक में लिखा है उसको, मतलब ऐसे बोलूं पढ़ के? हाँ, बुक में लिखा हो पढ़ के बोलो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी एक सेकंड रुक जाओ, आपका थोड़ा एनर्जी बढ़ाते बढ़ाते हैं, यंग बॉय है, ठीक है? तो आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं 10 लोग हैं अराउंड, कि इंद्रजीत इंद्रजीत जी ने जो है, सब लोग जानते हैं आप इनके बारे में, कि हमारे साथ ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया जुड़े हुए, और काफी ग्रोथ लिया है इन्होंने, और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ग्रो किया इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे। और आज वो दिन आ गया है कि जहाँ पे कुछ आपको बताना चाहते हैं। एक लीडर का जो एक एट्रीब्यूट होता है, एक क्वालिटी होती है एक लीडर की, कि वो लोगों को कुछ बता सके, सिखा सके, एजुकेट कर सके। और कल इन्होंने एक प्रैक्टिस किया था इम्प्रॉम्प्टू के जरिए, लोगों को लीड किया था, आप लोगों ने देखा होगा। और मुझे बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है इंद्रजीत से, बहुत सारा आशाएं हैं मुझे इंद्रजीत से। और ये यंग बॉय हैं, और मुझे लगता है कि हम जो है इंद्रजीत के जरिए आसाम में बहुत जल्दी पहुंचने वाले, बिल्कुल। बिजनेस क्रांति वहां तक पहुंचने वाली है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो आज एक टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेल्थ के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी लाइफ का मकसद होता है हेल्थ, और हमारी लाइफ का बेस होता है एक्चुअली, एक आधार होता है हेल्थ। और शायद हम हेल्थ के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारा मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस को इंद्रजीत शेयर करेंगे, और उनका सब्जेक्ट भी है, उनका एक्सपर्टीज भी है, क्योंकि इसी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, इसी फील्ड का प्रोडक्ट भी उनका है, और इसके नॉलेज को वो अपने बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों को सिखाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों में से कौन कौन एक्साइटेड है इनको सुनने के लिए? वाह, आप है, और कौन है? अपना एक्साइटमेंट दिखाइए ना। मैं सर, जरूर सर। बिल्कुल बिल्कुल, और भुवन जी भी एक्साइटेड है। यही एक सबसे अच्छी बात होती है, कि एक लीडर दूसरे लीडर को सपोर्ट करता है। और मैं बता दूं आपको, कि अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं, तो सच्चाई ये है कि आप अपने आप को सपोर्ट करते हैं, आप खुद को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और आप जब किसी को सपोर्ट करते हैं, तो अपने सपोर्ट में किसी को खड़ा कर रहे होते हैं। ये फिलॉसफी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए सपोर्ट हमेशा करना है। पूरा हिंदुस्तान जब एक दूसरे का सपोर्ट करने लगा, तो ऐसा बेस तैयार हुआ कि अंग्रेजों को छोड़ के भागना पड़ा यहाँ से। सही बात। जब तक हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते थे, तब तक हम जब तक बिखरे हुए थे, तब तक जो है हमको लोग लूट रहे थे। और एक बार नहीं, मतलब ये मान के चलिए कि मोर देन 200 ईयर्स तक जो है हमको लोग लूटते रहे। और जब हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करने लगे, जब हमने बोला कि एकता में अनेकता, या यूनिटी इज पावर, जब इस तरह की बातें आने लगी, तो हम जो है बड़े बड़ी मुश्किलों को अपने लाइफ से हटा दिए। तो कहीं ना कहीं जो है हमको इस बात में रहना पड़ेगा, कि चलो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इंद्रजीत जी, आपको सभी लोग सपोर्ट करते हैं, और आपको खुश होना चाहिए इस बात से। और आप यंग हैं, मैं यही बार बार बोल रहा हूँ इसलिए कि आप यंग हैं। आपके अंदर और भी जुनून होना चाहिए, और भी जोश होना चाहिए, और भी हिम्मत होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, कि आप बढ़िया से करें। तो आज जोश के साथ आइए इस प्लेटफॉर्म पे, और एक बार जोरदार तालियों से सभी लोग स्वागत करेंगे प्लीज। दिस इज माय रिक्वेस्ट।
वाओ, इंद्रजीत जी, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you, everyone. Good morning, everyone. आज वेलकम इंद्रजीत, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आज आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जरूरी है और इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए। आज का टॉपिक है हेल्थ इज लाइफ। अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। मान लो हमने बहुत पैसा कमा लिया, लाखों करोड़ों, लेकिन अगर हमें हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो जाते हैं तो वो पैसा खर्च होने में हमें कुछ एक दिन भी नहीं लगेगा। अगर हम मान लीजिए हमें अगर कोई बहुत जरूरी बीमारी हो जाती है, बड़ी बीमारी हो जाती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और किसी अस्पताल में दिखा दिए जैसे, और डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा तो आपका इतना पैसा लगेगा। जैसे हमने जितने भी सेविंग्स किए थे, हमारे जीवन भर की कमाई थी, वो खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए हमें अपने हेल्थ को हमेशा ठीक रखना चाहिए और इसके लिए हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं। पहले का सबसे बता दूं कि हेल्थ इज हैप्पीनेस और दूसरा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे कि हमारे भारत देश में लोग हेल्थ के प्रति इतने जानते हैं लेकिन इतने अवेयर होने के बाद भी मतलब अपने आप को इग्नोरेंस करते हैं कि बाद में करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें या किसी प्रोडक्ट को खाने की बात करें तो बाद में खाएंगे ऐसे बोलते हैं, अभी तो हम बीमार नहीं है। लेकिन असली में हमें बीमार नहीं होने के लिए प्रोडक्ट सब खाने चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हम हेल्दी और फिट रहे। और पहले की बात करें तो मतलब ऋषि मुनियों के टाइम में एक बात बोली जाती थी कि पहला सुख निरोगी काया। ये बात बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमें सबसे पहले स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे आसपास के लोग हमसे प्रेरित होंगे और हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा और हम हमें देख के लोगों में मुस्कान आएगी। और हमारे भारत में 99% एक सर्वे और रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है कि भारत देश में जो लोग हैं उन लोग अपने हेल्थ के प्रति इतने अवेयर नहीं होते बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। और जैसा हमारा खाना है, जैसा अन्न वैसा मन। पहले के बाद टाइम में ऐसा बोला जाता है कि जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा बॉडी रिएक्ट करेगा। इसीलिए हमें अच्छा और स्वास्थ्य और पोषण भरा खाना खाना चाहिए ताकि हम फिट और एक्टिव हेल्दी रहे। और हमें अपने इंटरनल चीजों को साफ करना है। जैसे कि सुबह उठ के ही हमें गर्म पानी पीना है। ये गर्म पानी पीना तो बहुत जरूरी है क्योंकि गर्म पानी पीने से हमारे बॉडी बॉडी में जो अंदर गंदगी होती है वो साफ हो जाती है। और गर्म पानी के साथ आप और एक चीज खा सकते हैं जैसे कि तुलसी, एलोवेरा जूस या गिलोय जूस। ये एक काम करता है कि जैसे कि बॉडी के अंदर जितने टॉक्सिन है उसको रिमूव कर देता है। और हम और इसके बाद जो हमारे देश में बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम आज के टाइम में पाया जाता है, डायबिटीज, मोटापा और जॉइंट पेन। जैसे 80 से 90% लोगों को ये डायबिटीज और मोटापा जैसी प्रॉब्लम है। और आजकल के बच्चों में भी ये मोटापा जैसी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। हम आसपास के बच्चों को देखते हैं, उनमें बहुत बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दिन ब दिन मोटापा से जैसे बीमार से ग्रसित हो जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे जवान जवान लोग 40 से 50 एज के लोगों को भी देखा है जिनको जॉइंट पेन जैसे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। उसके बाद आता है अ, हमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट क्यों खाना है, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमारा जो है वो ऋषि वेद मुनियों द्वारा बनाया गया है पुराने जमाने में। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इससे हम ज्यादा भी ले ले तो ये हमारे लिए कोई हार्म नहीं करता। जैसे अगर एलोपैथी की बात करें तो वो अगर ज्यादा ले ले तो उसमें कहते हैं कि वो किडनी को डैमेज कर सकता है फ्यूचर में। लेकिन अगर आयुर्वेदिक की बात करें तो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट 100% नेचुरल है, हमारे पेड़ पौधों से बना हुआ। इसे लेने से ये हमारे बॉडी को और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है और फ्यूचर में भी कभी हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है। और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में हम
एक प्रोडक्ट की बात करें एलोवेरा, ये एलोवेरा में ओमेगा 369 है। ये अब ये हमारे जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है नर्व को, इसको क्लियर रखता है, क्योंकि नर्व नर्व जब हमारा खून बॉडी में अच्छी तरीके से नहीं चलता है तो हमें नर्व से जुड़ी प्रॉब्लम बहुत सारी देखने मिलती है, क्योंकि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम अगर ठीक नहीं रहेगा तो हमें बॉडी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और अगर अगर हम अपने आप को अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे आने वाले दिनों में, तो हमें बहुत सी हेल्थ रिलेटेड इशू होगा। और हो सके तो हम लोग जो खाना खाते हैं मार्केट से, जो फ्रूट्स मार्केट से जो वेजिटेबल्स लाते हैं, उसको हो सके तो आप लाने के बाद पहले धो लीजिए। धोने के बाद उसको कुकर में या आपको जिस चीज में भी अगर आपके घर में जो है उस पे गरम कीजिए, और गरम करने के बाद इसको आप बनाइए। इससे होगा कि जो वेजिटेबल्स के अंदर जो जर्म्स है, कि कभी हम देखते हैं कि जब मतलब ऐसे छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं और जर्म्स भी होते हैं, वो मर जाएंगे। उसके बाद उसको खाने से आपको वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होगा और उसके आपको पौष्टिक आहार मिलेगा। उसके बाद बढ़ते हैं एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, इसका नाम है कुरकुमिन, जिसको हम हिंदी में हल्दी बोलते हैं। ये कुरकुमिन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में। ये पेट को ठंडा रखता है, और जैसे जॉइंट पेन, आई पेन, फिर जैसे प्रॉब्लम को ठीक करता है, और आपके स्किन को हेल्दी करता है और शाइनी करता है, और अंदर से आपको निखारता है। और इस डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, और इंटेस्टाइन जो हमारा पाचन तंत्र बोलते हैं उसको साफ रखता है। उसके बाद आते हैं, और हो सके तो आप लोग अपना जो खाना है वो रात को जितना जल्दी हो सके खाइए, और लाइट खाइए, क्योंकि सुबह कहा जाता है कि सुबह का ब्रेकफास्ट थोड़ा हेवी होना चाहिए, दोपहर को थोड़ा लाइट, और रात को हो सके तो और लाइट। जैसे कि रात को हो सके तो रोटी रोटी खाना बहुत जरूरी, अच्छा है। और रात को थोड़ा जल्दी खाइए, क्योंकि जितना हम जल्दी खाना खाएंगे उतने जल्दी वो हजम होगा, और हमको उतना टाइम मिलेगा डाइजेस्ट होने में। और रात को जल्दी सोना भी हेल्थ के लिए बहुत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम लेट नाइट तक जागे रहेंगे तो ये हमारे हेल्थ में एक बहुत असर करेगा। क्योंकि एक स्टडी के रिपोर्ट के मुताबिक पाया गया कि जो लोग रात को लेट सोते हैं उनको हेल्थ से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है। कि अगर कोई आप काम ऐसा कर रहे हैं जो आपको रात को करना पड़ रहा है, ऑफिस से रिलेटेड या कुछ दूसरे, तब कोई बात नहीं, लेकिन हो सके तो रात को जल्दी सोइए। और खुद को हेल्दी रखने के लिए आप लोग और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे सुबह जिन लोगों का वेट थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, उन लोग सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स वो खा सकते हैं। इससे होगा कि वो आपके जो अनवांटेड फैट्स है उसको रिड्यूस करेगा। जैसे किसी का मतलब बेली बहुत ज्यादा निकल जाता है, बेली निकल जाने के बाद मोटा जिसको उसको रिड्यूस करने के लिए कॉर्नफ्लेक्स या ओट्स खाइए। वो धीरे धीरे आपका बॉडी मतलब रीशेप, पहले की तरीके से रीशेप में आएगा। और और भी कुछ खा सकते हैं, जैसे सुबह रात को काबुली चना या बूट, हमारे भाषा में उसको बूट बोलते हैं, वो आपको रात को पानी में भिगो के रखना है और सुबह उसको उठ के ही खाना है। इससे आपका इम्यूनिटी मजबूत होगा, आपको एनर्जी मिलेगा, स्ट्रोंग होंगे आप, और आपका धीरे धीरे फैट कमेगा। और आप सुबह हनी भी खा सकते हैं। हनी काम करता है कि हनी हमारे जो अनवांटेड टॉक्सिन है और उसको रिड्यूस करता है और बॉडी को शेप में लाता है। फिर हमारे यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करने से हमारा हेल्थ रह सकता है। अगर आप सुबह दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, लेकिन चलना बहुत जरूरी है। सुबह आधे घंटे से 45 मिनट तक मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है। लेकिन अगर टाइम का प्रॉब्लम है तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट चलिए, क्योंकि ये आपके 10 से 15 मिनट चलना, ये आपके बहुत सारे कैलोरी को बर्न करेगा। लेकिन चलना मॉर्निंग वॉक बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में। जैसा कि हमारा खान पान, हमारा रहने का स्टाइल, हमारा एनवायरनमेंट अभी पहले के तरीके से अलग है, इसीलिए हमारे लिए ये मॉर्निंग वॉक करना बहुत ही जरूरी है, हमें हमेशा फिट रहने के लिए।
और हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग यहाँ पे स्मोकिंग बहुत करते हैं। उसकी वजह से हमारे यहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, और स्मोकिंग के वजह से लोगों का जो एज एज लाइफ एज है वो बहुत कम कम हो जा रहा है। पहले के लोग मतलब 80 90 100 से भी ज्यादा लोग टाइम जीते थे, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं। उसके वजह से उन लोग मैक्सिमम 60 से 70 साल तक ही जीते हैं, क्योंकि स्मोकिंग करने से क्या होता है, ये हमारे जो फेफड़े बोलते हैं, फेफड़े को डैमेज कर देता है, और इसकी वजह से लोग ज्यादातर जी नहीं पाते। हमने ऐसा भी देखा है, कोई लेडीज आजकल के टाइम पे लेडीज या कुछ कुछ गर्ल्स भी स्मोकिंग करते हैं, ऐसे मतलब ऐसा देखने को मिला है। और एक प्रॉब्लम हमारे देश में देखा देता है, हार्ट अटैक। आजकल के लोगों में बहुत हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है। हाल ही में हमने एक देखा कि मतलब टीवी कलाकार जिसका नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, उन्होंने हार्ट हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई, क्योंकि ये हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिन ब दिन बढ़ जा रहा है। और दूसरी बात करें तो एक हमें हेल्दी रहने के साथ मेंटली स्ट्रोंग भी रहना है। जैसे कि हमने देखा 2 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत नाम के एक बॉलीवुड के एक्टर है, उन्होंने मेंटली डिप्रेस होके अपने आप को सुसाइड कर लिया। इसीलिए हेल्दी रहने का हमें मेंटली फिट भी रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितना हम फिजिकली हेल्दी और एक्टिव रहेंगे, उतना हम मेंटली एक्टिव रहेंगे। उसके लिए मेंटली एक्टिव रहने के लिए हमें सुबह उठ के ही थोड़ा 5 या 10 मिनट तक मेडिटेशन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये अगर फिजिकली बात करें तो हम चल सकते हैं या दौड़ सकते हैं, अगर मेंटली फिट रहना है तो हमें मेडिटेशन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज के टाइम में तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे आजकल के टाइम में हमारा स्ट्रेस टेंशन बहुत, लाइफ का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। और उसके बाद लास्ट और आखिरी में बात करते हैं, अगर हमें हेल्दी रखना है तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, जैसे कि एफर्मेशन हमें रोज खुद से बोलना है। हम मन में भी बोल सकते हैं या शीशे में भी देख के बोल सकते हैं। जैसे कि एफर्मेशन की बात करें तो आई एम में जैसे मैं बोलता हूँ, आई एम हेल्दी, माई बॉडी इज फिट एंड एक्टिव। ऐसा करके हम रोज अगर हम खुद को ऐसा बोलते रहेंगे तो देखेंगे कि हम में धीरे धीरे चेंज आएगा, और हम दिन ब दिन हेल्दी और फिट एक्टिव होते जाएंगे। ऐसे करके हम ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के शेयर किया। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, और आप लोग भी इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और हेल्दी रहिए। आप लोगों को मेरी शुभकामना है कि आप लोग सभी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहिए। थैंक यू। ओवर टू यू संभव सर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, गजब। पहले ही बॉल पे छक्का मार दिया लड़के ने, बहुत बढ़िया। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके फीडबैक लेंगे। इंद्रजीत, आपको क्या करना है कि जो भी लोग बताएंगे उसको नोट करना है जी, ठीक है, क्योंकि आदमी कितना एक्सपर्ट हो, इम्प्रूवमेंट का हमेशा एक चांस होता है ना। तो सबसे पहली बात कि आपने बहुत अच्छा किया, और जो भी फीडबैक मिलता है चुपचाप उसको लिखना है, नोट करना है, ठीक है, ताकि अगला वाला हमारा और भी 100 टाइम्स बेटर हो। बहुत बढ़िया, बहुत सारा वैल्यू दिया आपने, एक बार याद दिला दिया कि हेल्थ कितना जरूरी है, टहलना कितना जरूरी है। और मैं अभी टहलना शुरू कर दिया हूँ, बीच में बंद हो गया था मेरा और शाम को खाने के बाद टहलता हूँ, सुबह जो है अभी आपका सेशन खत्म हो जाएगा थोड़ा सा टहलेंगे हम लोग। तो बहुत सारी चीजों को आप जब से हरिप्रसाद जी और ये लोग डराना शुरू कर दिए हैं तो और मैं एक्टिव हो गया हूँ, तो अच्छी बात है। बैक टू बैक हो रहा है ये, कल हाँ, बैक टू बैक हो रहा है, सही बात है। और कितनी अच्छी बात है कि मतलब मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे बहुत मतलब अलर्टनेस आ गई है कि नहीं करना चाहिए। तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और ठीक है, तो हम एक एक करके थोड़ा सा टेकअवे लेंगे आप लोगों से कि इंद्रजीत का हेल्प करेंगे कि कैसे, और एक दूसरे काम में हेल्प करना है, किसी का प्रोग्राम है काम में हेल्प करेंगे, तभी हम ग्रो कर सकते हैं। हाँ बताइए, हाँ जी बताइए।
सर सबसे अच्छा बात है कि हेल्थ के बारे में बात हो रही है सर, और हेल्थ सर बहुत जरूरी है। जो सर ने बताया कि सबसे बड़ा निरोगी काया है ना। अगर शरीर स्वस्थ है सब कुछ है, अगर शरीर नहीं स्वस्थ है तो सब कुछ वेस्ट है ना। तो अच्छा है कि बहुत अच्छा लगा सर सेशन सर का। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। और कौन से बताएगा यहाँ पे? संदीप जोगी जी, आप बताइए ना। हाँ सर, आज बहुत अच्छा इंद्रजीत ने बहुत अच्छा ये दिया सेशन दिया कि हम लोग हेल्थ के बारे में बहुत कुछ अच्छा बताया। और हेल्थ में उसने बहुत सारी दवाइयों के भी नाम लिए, हम लोग के लिए बहुत अच्छा लगा कि जैसे एलोवेरा का नाम लिया, तुलसी का नाम लिया। और हम लोग को और भी कुछ सजेस्ट कीजिए इंद्रजीत जी, कुछ और भी दवाई है जो हम लोग ले सके। मॉर्निंग वॉक तो करना ही चाहिए, तो मैं ये सेशन के बाद मॉर्निंग वॉक पे ही जाता हूँ, तो मेरे लिए भी अच्छा है। और आप पीपीटी प्रेजेंटेशन देना भी चालू कर दीजिए। पीपीटी के लिए बहुत बहुत मायने रखता है पीपीटी प्रेजेंटेशन, तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा आपके लिए। बस, और बहुत अच्छा किया आपने सेशन, और आपके लिए बधाई है। थैंक यू, थैंक यू। आप नोट करिए जो बताया जा रहा है, ठीक है? अभी मैं बात करूंगा भुवन जी से। सर बताइए, आपको कैसा लगा इनका सेशन? बहुत अच्छा लगा सर। इंद्रजीत जी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आज रहा। और स्वास्थ्य सभी के लिए जरूरी है, विश्व के हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। स्वास्थ्य है तो सब है। आप ये चलिए कि मान के चलिए कि हम लोग बैड हैबिट के चलते प्रकृति के साथ नहीं है। जो प्रकृति के साथ है वो कभी बीमार पड़ेगा ही नहीं। तो पुरानी हमारी कहावत ही है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो वेरी गुड इंद्रजीत, कीप इट अप। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और मुझे तो एक लीडर दिखाई दे रहा है कि 2-3 महीने में अलग इंद्रजीत दिखाई देगा। शुरुआत इतनी अच्छी है ना? तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हरिप्रसाद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हरिप्रसाद जी, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कांग्रेचुलेशन इंद्रजीत भाई को, और बहुत अच्छा से प्रेजेंटेशन किया हेल्थ का बारे में। ये तो मैं और हैप्पी हूँ, और खुश हूँ, और कुछ जानने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। ऐसा अगर हर जगह में अगर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए एक एक लीडर निकाल जाएंगे तो पूरा हेल्थी सब लोग पूरा हेल्थ पे ही ध्यान देंगे, और बहुत सारा पैसा को भी सेव करेंगे। बहुत अच्छा लगा। और उसमें बताने जा रहा हूँ, 2-3 पॉइंट में लिखा हूँ। जैसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के बारे में बताया है, उसका मतलब कि रिसर्च बताना है कितना पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, उसके चलते कैंसर हो रहा है। और जो रनिंग का बात, मॉर्निंग वॉक बोले हैं, मॉर्निंग वॉक तो एवरेज में एक आदमी को कितना चाहिए, एक आइडिया देना है। जो नहीं करता है, करते है तो वो अपना मर्जी से करता है। तो निकला और आया, कितना किलोमीटर और कितना रनिंग, कितना स्टेप हमको करना है, वो स्टेप नोट करना है, उसमें बताना है। और बाकी सब ओवरऑल बहुत अच्छा था सर, बहुत कुछ मेरे को भी सीखने को मिला। बहुत और ये बढ़िया। अच्छा हो जाएगा, मेरा पार्टनर बन जाएंगे भाई। आगे बहुत बढ़े, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। गजब। थैंक यू। इंद्रजीत, आप नोट करते जाइए सारा चीज। और अब बात करेंगे हम। हर्ष जी ने बता दिया है। कुसुम बंसल जी, आपको कैसा लगा इंद्रजीत जी का प्रेजेंटेशन? कोई दुआएं देना चाहेंगे आप? सर बहुत अच्छा दिया इंद्रजीत ने, काफी अच्छा लगा। तो आगे आगे अच्छा है और बढ़िया करेंगे। बहुत अच्छा। आपका कब आएगा प्रेजेंटेशन में? बता दूंगी सर। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। और राजेश सिंह जी, आपको कैसा लगा? गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत अच्छा, इन्होंने पहली बार जो किया बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किया सर, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और उनके लिए एक मैंने नारा दे दिया आज, निरोग रहेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक जो फीडबैक भी इनको देना है कि बीच बीच में लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इन्होंने इनको बीच में कनेक्ट। हेलो, हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ सर, इनको बीच बीच में लोगों से कनेक्ट होना चाहिए था बीच बीच में। बाकी हाँ, सारी सही। चीजें उन्होंने जो एक फ्रीक्वेंसी में एक एनर्जी के साथ और एक मतलब क्रम वाइज जो इन्होंने कहा, उस मतलब चाहे आपके जो एक्सरसाइज में हो और या जो अपने मेडिसिन के बारे में हो,
ये सारी चीजें जो आयुर्वेद में एलोवेरा को, हल्दी में क्या क्या है, और थोड़ा उसमें अब एलोवेरा पर जो उन्होंने टॉपिक दिया उसके थोड़ा सा उसमें क्या क्या और बेनिफिट, उसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है, ये चीजें भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहिए इनको। बाकी तो सारी चीज बहुत फंटास्टिक थी सर, बहुत बढ़िया। और इनको बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा सर कि जो है आज एक नया लीडर जो है देश के लिए और देश के जो है स्वास्थ्य के लिए एक नया लीडर आ रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात, शुरुआत देखिए यहीं से इस होती है। अब और नए नारे के लिए मैं जब निरोग रहेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। सम्मुख पटेल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके विचार रखिए प्लीज। मैं तो अभी मतलब ज्वाइंट ही नहीं अभी किया है, 2 मिनट हुए, मतलब मैं तो सुना ही नहीं। अच्छा। लेकिन जो भी होगा तो अच्छा ही होगा, हमने बंदर बना दिया है। आपको टाइम से ज्वाइन करवाएं आपको टाइम से ज्वाइन करवाएं हम, बताइए एकदम टाइम से ज्वाइन करेंगे। आप तरीका बताएं। हाँ, मेरी 12,000 फीस भर दीजिए जल्दी से। आप टाइम से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा लगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक एक बंदे पे काम किया जाता है, और इंद्रजीत जी जो आज है ना, मैं गारंटी लेता हूँ अगला सेशन जब होगा 2-3 हफ्ते बाद करवाएंगे हम, तो आप देखेंगे इस बंदे के अंदर कितना बदलाव होगा। क्योंकि सबसे पहला जरूरी होता है कि हम कहाँ पे हैं वो जानना। आज पहला सेशन था और बहुत सही जगह पे इंद्रजीत का है, नॉलेज भी अच्छा लगा मुझे, और मैं फीडबैक दूंगा, पर्सनली दूंगा, कोई बात नहीं। अभी हम बात करेंगे सुरेश कुमार जी से। आपको कैसा लगा सुरेश जी? थैंक यू सुरेश जी। हाँ बताइए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपका गुड मॉर्निंग सर जी। टॉपिक बहुत बढ़िया था, पहले तो टॉपिक ही बहुत बढ़िया था। सही बात है, सही बात है। और आपका सेशन कब होने वाला सुरेश कुमार जी? सर उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रिपेयर होइए ना, क्या करना है, क्या दिक्कत है? सही है। हाँ, हो जाइए प्रिपेयर। तो सारे लोगों ने फीडबैक दे दिया, हेल्थ बहुत जरूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनर्जी जी, मैं आपको बताऊंगा 1-to-1 मीटिंग में कि किस तरीके से आप अपनी बात को, इतना आज पता चल गया है कि एक डायमंड है हमारे बीच में, बस उसको तराशने की जरूरत है। तो ये पता चल गया है, आपको नॉलेज बहुत अच्छा है, और जो भी बातें लोगों ने बताई हैं उनको आपको ध्यान रखना है। जॉन टोरो जी का रह गया है। सर आप बताएं, एक बार बच्चे को गाइड करेंगे। जी इंद्रजीत जी, सबसे पहले इतना खूबसूरत टैलेंट, इतना खूबसूरत सब्जेक्ट और इतनी खूबसूरत आपका कंसंट्रेशन लाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। क्योंकि जहाँ तक मैं देखता हूँ, मैंने आपको पहले दिन से ही नोटिस किया है कि आप में बहुत ही सीखने की इच्छा है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है किसी भी लीडर के लिए। जो एस्पायरिंग लीडर जो होता है वो सुन लीजिए, मुझे बाद में लिख लेना, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ देखें। तो ये लीडर बनने के बहुत ज़बरदस्त गुण हैं आपके अंदर, इसको आप ग्रूम करते जाइए, इसको आप खाद पानी देते जाइए, इसमें इंटरेस्ट लीजिए। आपको जो डेवलप करना है वो है कम्युनिकेट करने की स्टाइल। आप जब बोलते हो ना तो बीच में रुका करो, बीच में पॉज दो, बीच में ऑडियंस से कनेक्ट हो जाओ, सवाल पूछो, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है या सुनाई दे रही है, या इस तरह का कनेक्ट हो जाओ। आपको कहीं जाकर के ट्रेन नहीं पकड़नी है, कोई जल्दी नहीं मचानी है। कुल मिला के आप मेरे ख्याल से 10 मिनट बोले होंगे, 10 या 15 मिनट, लेकिन इसको स्ट्रेच करके 20 मिनट भी बोल देते आप तो और भी मजा आता है। जब तक आप अपने बोलने की क्षमता में, बोलने की स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव नहीं लाएंगे, ये ऐसे लगेगा कि आप जल्दी में हैं और आपको स्कूल जाना है। मैं जॉब पे भी नहीं बोल रहा हूँ, स्कूल बोल रहा हूँ। स्कूल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैच्योर जब इंसान होता है तब हम बोल सकते हैं, उसकी बातों में लगता है कि हाँ इसको कहीं जाना है, जॉब पे जाना है। ये जो स्टाइल था, बुरा नहीं मानना, हाँ। तो ये ग्रोइंग वक्त है आपका, बहुत अच्छा। अदरवाइज आपने जो कंसंट्रेशन, जिस तरह से अपने चीजें याद की हैं, उसके लिए तो सलाम, उसके लिए जबरदस्त, बहुत
एक एक पॉइंट आप देखते गए और उसके ऊपर इतनी सारी बातें करते गए। मुझे तो नहीं समझ में आता है कि कैसे याद रखते हो आप, और मुझे याद नहीं रहता ये सब। ये बात और है कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ लगातार बोले ही जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप में बहुत ही पोटेंशियल है ग्रो होने का। इसको आप पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि मैं किसी को भी इतने कंसंट्रेट करके बहुत जल्दी से बोलता नहीं हूँ, और जब बोलता हूँ तो ये मेरा कन्विक्शन है, ये मेरा कन्विक्शन है, बिलीफ है, यकीन है कि आप बहुत ग्रो हो जाओगे। और जो आप देखते हो उसको क्या कहते हैं, उसको उनके ऊपर बातें बनाओ, उनके ऊपर बातें बनाने की कोशिश करो, इन्वॉल्व हो लोगों के साथ में, क्योंकि जितना इन्वॉल्व होगे आप, जितनी आप लोगों से दोस्ती करोगे, उतना आप बेहतर इंसान भी बनोगे। ओके, तो दोस्ती एक ऐसा जज्बा है इंद्रजीत, जिसकी ताकत जो है वो आपको एक बेहतर इंसान, बेहतर लीडर बनने में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप फोकस करो और रिलैक्स रहो, टेंशन में रहने की जरूरत नहीं, चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, जैसे बोलते हैं ना, जस्ट स्माइल एंड स्टार्ट, वैसे करना है। मुस्कुराते रहो, लोगों से मिलनसार नेचर बना के रखो और बहुत आगे जाओगे। ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आज हेल्थ के बारे में हमने सीखा, और बताइए सर मुझे कुछ कहना था, जैसे कि सर मुझे थोड़ा सा हेल्थ के बारे में इंद्रजीत सर से जानना था, जैसे कि जिस तरह सेशन लिया थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट करना चाहिए था हेल्थ के बारे में, कि क्या खाने से क्या बीमारियां हो सकती हैं, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके, है ना, और क्या खाना चाहिए उस पर थोड़ा सा वो बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा और एलिब्रेट करना चाहिए था, आप बोल रहे हैं, है ना, ये बात। जी सर, जी। थोड़ा और डीप में जाना चाहिए था, वक्त था इंद्रजीत आपके पास, तो अभी भी वक्त था, तो थोड़ा अगली बार तैयारी करके आप आइएगा, ठीक है। और पीपीटी, जैसा कि अभी संदीप जी ने बताया कि पीपीटी होता है, तो आपको हेल्प कर देता है कि उसमें अपनी बात को ऑर्गेनाइज तरीके से आप कह सकते हैं, पहले क्या कहना है, बाद में क्या कहना है, या किसी के बात के अंदर और भी कुछ बातें हैं तो भी आप ऑर्गेनाइज तरीके से बोल पाते हैं। तो पीपीटी को काफी हेल्प कर देता है। तो आप पीपीटी जो बनाए थे, आप पीपीटी में देखा था, लेकिन आगे से स्ट्रांग मतलब प्रिपेयर्ड रहिएगा इस चीज के लिए कि 2 डिवाइस से लॉगिन करना, मोबाइल से जैसे बात करते हैं और लैपटॉप में पीपीटी चलाते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है उसको आगे पीछे करना। मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 मोबाइल होनी चाहिए। एक से करने में ना वो कभी कैमरा नहीं आता है, कभी वो सब प्रॉब्लम आती है। तो काफी अच्छा सेशन था, और अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज का सेशन छोटा ही रखते हैं। और 1-2 चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि सभी लोगों को कुछ न कुछ बोलना है। आप देखिए, जब आप यहाँ पे बोलेंगे तो आपका ग्रोथ तय है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जो डिफरेंस आता है, एक 10 रुपए की कॉफी जो घर में बनती है और एक 500 रुपए की कॉफी जो 5 स्टार होटल में बनती है, उसमें जो आपका 490 रुपए का गैप आता है, वो गैप किस वजह से आता है? ये जो गैप आ रहा है किस वजह से आ रहा है? माहौल की वजह से। माहौल की वजह से, प्रेजेंटेशन की वजह से, आप बोल सकते हैं पैकेजिंग की वजह से। प्रेजेंटेशन, पैकेजिंग और जो इन्होंने बोला माहौल, उसकी वजह से। तो आपको क्या करना है कि यही काम करना है। आज आप इंद्रजीत जी हैं, आप चाहते हैं कि 10 रुपए से 500 तक की आपकी वैल्यू हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 रुपए से 500 रुपए तक की वैल्यू जो होती है, कितना गुना हो गई? 50 गुना हो गई। वो 50 गुना वैल्यू करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने प्रेजेंटेशन पे काम करना है और पैकेजिंग पे काम करना है। पैकेजिंग में बहुत सारी चीज आ सकती है, जैसे आज आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर आप वही टाई पहन के देते और थोड़ा सा एक ब्लेजर वगैरह डाल लेते तो थोड़ा अलग दिखता। जी सर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मॉर्निंग का कैसा। आज आपको पूरा अपना जलवा दिखाने का टाइम है। हालांकि मैं आपको पर्सनली बताता है सब चीज, लेकिन बाकी लोगों को भी बताना था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी मंच पे आए तो आप एक वक्ता की अथॉरिटी के साथ आए और उस पूरे प्रेजेंटेशन की पैकेजिंग के साथ आए।
दूसरी बात यह है कि जो आप बता रहे हैं, जैसे वहां पे आप किसी ढाबे पे जाएंगे ना, वो ऐसे चाय ला के रख देता है, लेकिन आप किसी 5 स्टार होटल में जाएं तो वहां पे एक सभ्य सुशील एक लड़की आती है, या अगर वेटर भी आएगा वो भी बहुत ही तमीज से आएगा, सर आप क्या लेना चाहेंगे, इज्जत से पानी भी रखेगा, इज्जत से रखेगा। तो वो जो एक्सपीरियंस देता है वो क्या है, मतलब वो बात को कहने का तरीका, अपने प्रोडक्ट को या अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका जो होता है, वे की बात कर रहा हूँ। पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन दोनों अच्छा होना चाहिए। तो आप सभी लोगों के लिए कहीं भी प्रेजेंट होइए, कहीं भी, मैं कहीं भी स्पीच देने जाता हूँ बिना ब्लेजर के, बिना जैकेट के नहीं जाता हूँ, मतलब बिना सूट के नहीं जाता हूँ कहीं भी। ये मेरा थंब रूल है। और आपको जो है क्या करना है कि जो जिस कपड़े में आप कंफर्टेबल हैं उसको पहनिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार होता है कि हम किसी के ऊपर कुछ अच्छा लग रहा है, जैसे नेहरू जैकेट एक होता है, मैं कभी नहीं पहनता, मुझको नहीं अच्छा लगता है, मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं रहता। तो ऐसे आपके साथ भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जो कंफर्टेबल ना हो, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी प्रेजेंटेशन को बिगाड़ देती है। तो ये सबके लिए एडवाइस था मेरा, और बहुत अच्छा आपने किया। जो पॉइंट्स है उसको ध्यान रखिएगा। प्रेजेंटेशन कैसे देना है, मैं पिछले बैच में पूरा डिटेल में मैंने दिया था, प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, कैसे देना है, एनएलपी का टूल यूज करके बताया था, मैं सारा कुछ बताया था। तो हो सकता है कि मैं मंडे को इसी बात पे बात कर लूं कि प्रेजेंटेशन देना कैसे है। एक एक चीज मैंने स्टेप वाइज बताया था, तो वो सारा बता दूंगा आप लोगों को, तो और अच्छा हो जाएगा। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि सबको प्रेजेंटेशन देना है। आप इंसान हैं, चाहे आप किसी कंपनी के ओनर हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे कुछ भी हैं, ये एक ऐसी स्किल है प्रेजेंटेशन देना कि आपको आना ही चाहिए, आपको आना ही चाहिए, आपको आना ही चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मैं एक दुकान चला रहा हूं, अगर दुकान चला रहे हैं 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, तो 5 लाख अगर कमाना है तो उसका रास्ता शुरू होता है प्रेजेंटेशन से। क्योंकि आप 5 लाख रुपए का प्लान को सुनेंगे, 5 लाख रुपए की प्लान को बोलेंगे, तो प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, पिच डेक बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है। पिच डेक कौन कौन जानता है? क्या पिच डेक? हाँ, PITCH पिच डेक होता है। डेक पिच, हाँ, कौन कौन जानता है? पिच मतलब PITCH। हाँ, PITCH कौन जानता है? पहली बार सुन रहा हूँ। संदीप जी, आपको पता है? सुना है मैंने, ऐसा कुछ मैंने मतलब आइडिया नहीं आ रहा मुझे। मैं बता रहा डे करके हूँ, मैंने सुना है। मैं बता रहा हूँ पिच डेक क्या होता है। पिच डेक 10 से 15 मिनट की प्रेजेंटेशन, ऐसी प्रेजेंटेशन होती है जो इन्वेस्टर से अरबों करोड़ों रुपए निकलवा देती है। वाह, आप समझ में आया? जी सर। अभी भी समझ में नहीं आया? बताओ मुझे। आया सर। थोड़ा सा डिटेल बताइए ना। जब आप किसी इन्वेस्टर को आप पिच करते हैं, जब किसी इन्वेस्टर से आप पैसा निकालने की बात करते हैं कि सर मेरा एक प्रोडक्ट का आइडिया है, और इवन प्रोडक्ट बना भी नहीं रहता, आइडिया पे लोग पैसा देते हैं, इसको सीड फंडिंग बोलते हैं, आपको पता होगा। सीड फंडिंग। तो आपके पास सिर्फ आइडिया है, और मतलब एक लड़का जो है वो अभी जीरो पे था, वो मिलियनर बन गया। कैसे बनता है? अभी कमाया भी नहीं है, नुकसान में जा रही कंपनी, फिर भी बिलियनर लोग बोल देते हैं उसको, क्योंकि उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो आते हैं उसके साथ लगे रहते हैं, ठीक है, और जो सीए बनाता है वैल्यूएशन करता है। तो पिच डेक मतलब क्या है कि 15 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट की एक प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें कि उतने ही समय में, इवन 5 मिनट में ही आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने मिशन विजन के बारे में, आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में, कैसे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं उसके बारे में, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। सिर्फ 10-15 मिनट में आपको बताना रहता है। और अगर आपकी बात इन्वेस्टर के दिमाग में घुस गई, अगर उसको ये लग गया कि इस बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 100 गुना, 10 गुना, 1000 गुना बेनिफिट होने वाली है, तो तुरंत चेक साइन कर देगा आपका। जैसे शार्क टाइम में होता है वैसे ही सर? हाँ, शार्क टाइम जैसे होता है।
शार्क टैंक में ऐसे क्या होता है ना कि वहां पे थोड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है, क्योंकि टीवी शो है, ग्लोरीफाई किया जाता है, ठीक है। लेकिन रियल ग्राउंड पे मैंने कई बार, मैं बहुत सारे इवेंट में जाता रहता हूँ, मैंने देखा है कि कभी आपको ही मौका मिलेगा जहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे 400-500 रुपया, 1000 रुपया टिकट लगा के लोग जाते हैं, और जो लोग पिच करना चाहते हैं उनकी टिकट ज्यादा होती है, 3-4 हजार 5 हजार रुपये। तो ऐसा दिल्ली में हूँ मैं, तो गुड़गांव में, दिल्ली में कई बार इवेंट होता रहता है, मैं कई बार गया हूँ। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे 5-6 इन्वेस्टर बैठे रहते हैं पैनल पे, और जनता में से कोई अपना प्रोडक्ट लेके आके, कुछ लोग तो पूरा फिजिकल, जैसे शार्क टैंक में होता है ना, फिजिकल सामान वामान सब लेके आते हैं और वहां पे प्रेजेंटेशन देते हैं। तो वो प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं अगर पिच करना है, तो मैंने इसका काफी स्टडी किया हुआ है। अगर आप लोगों को जरूरत होगी तो मैं किसी दिन इसका भी प्रेजेंटेशन दे दूंगा कि कैसे पिच डेक बनाते हैं, कैसे लिखते हैं उसको, और कैसे आपको, हाँ बिल्कुल, 15 मिनट के अंदर आप उस बात को रख सकते हैं, इंप्रेस कर सकते हैं। जी बेशक, ये सब्जेक्ट आप लीजिए। हाँ, ये टॉपिक मैं लूंगा, इसको जरूर लेना चाहूंगा। और इसमें देखिए, मैं एक सिंपल सा फार्मूला जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, सभी लोगों के लिए है। 3I फार्मूला जो मैंने बताया है, इतना पावरफुल है, सुनने में सिंपल है, लेकिन इतना, कहीं भी जाएंगे, चाहे आप पिच डेक हो या फिर कैसा भी प्रेजेंटेशन हो, हर लीडर के अंदर अब ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अपनी बात को 1 मिनट में कहनी हो तो कह लो, 2 मिनट में कहनी हो तो कह लो, 5 मिनट में कहनी हो तो कह लो, और 10 मिनट हो चाहे आधा घंटा हो, आपके अंदर एक कला होनी चाहिए कि 1 मिनट में भी अपनी छाप छोड़ दो, एक सेंटेंस बोल के अपनी छाप छोड़ दो, एक सवाल पूछ के भी अपनी आप छाप छोड़ सकते हो। तो ये जो चीज है, ये आपको सीखना चाहिए, और ये बोलने से आता है, बात करने से आता है, ऐसी जगह जगह आपको प्रेजेंट होने से आता है। और मैं पिच डेक के बारे में बताऊंगा आपको। 3I फार्मूला का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा बता दूं, कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। पहला आई आता है इंपॉर्टेंस। आप जो भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस जब तक आप नहीं क्रिएट करेंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं। इंपॉर्टेंस होता है कि अभी के सिनारियो में क्या उसका इंपॉर्टेंस, लेकिन उसका दूसरा आई आता है इम्पैक्ट, कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 महीने बाद, 1000 साल बाद, 100 साल बाद, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप इस प्रोडक्ट या सर्विस या इस बात पे ध्यान देंगे या इसको यूज करेंगे। तो बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है। अगर आप फर्स्ट आई इंपॉर्टेंस की बात करके छोड़ देंगे, जैसे कि आयुर्वेदिक दवा खाना चाहिए, आयुर्वेदिक दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और जैसे सब बातें हुई, ये था इंपॉर्टेंस। इम्पैक्ट पे भी थोड़ा सा बात किया इंद्रजीत जी ने, थोड़ा और एलोबरेट करना चाहिए इसको इम्पैक्ट पे, कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर कोई बीमारी लग गई, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, उसके बाद क्या होगा सोचिए आप। ये होता है इम्पैक्ट, कि आपकी पूरी फैमिली, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के आपके पीछे पड़े रहेंगे, आपकी वाइफ आपके पीछे पड़े रहेंगी, बहुत सारा चीज हो सकता है ना। तो ये इम्पैक्ट हो गया। इम्पैक्ट के बाद आता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है जब आप एज ए वक्ता कहीं बोल रहे हैं, जब आप एज ए स्पीकर कहीं बोल रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं हर जगह, तो इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट बता के छोड़ देंगे तो इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट तो गूगल, याहू और आपके फेसबुक पे और आपके यूट्यूब पे हर जगह मिल जा रहा है, सब लोग बता रहे हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि अब इंद्रजीत से ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, ये प्रोडक्ट मुझसे क्यों लेना चाहिए, मैं ऐसा क्या कर दूंगा, मेरी क्या स्पेशलिटी है, इस बारे में अगर आप बात नहीं करते हैं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। व्हाई मी। जैसे संदीप जी का डिजिटल मार्केटिंग का है, अगर ये डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, बहुत अच्छा है, इससे ये हो जाता है, उससे वो हो जाता है, आप एक ब्रांड बन जाएंगे, इम्पैक्ट की बात कर रहा हूं, आप एक ब्रांड बन जाएंगे, कस्टमर खूब खरीदेगा आपसे, लेकिन अब संदीप जोगी से क्यों लेना चाहिए, एक यूएसपी होनी चाहिए आपकी। ये बात अगर आप बोल देते हैं, समझा देते हैं लोगों को, तो तुरंत आपका प्रोडक्ट बिकने लगेगा। और ये बात तब आती है जब आपके प्रेजेंटेशन की, आपका साइंस पता हो, उसका आर्ट पता हो। सिंपल सी बात है, आपके प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा कनेक्ट, जैसे बताया अभी तौरू जी ने, कनेक्शन होना चाहिए।
जब तक आप लोगों के इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। कनेक्शन का मैंने बहुत डिटेल में सेशन लिया था, इवन 2 बार ले चुका हूं मैं कनेक्शन के बारे में, सेल्स वाले टॉपिक में। तो आपको रेपो बिल्डिंग होता है, बहुत सारी चीजें होती है, मैंने बताया है। तो आगे चल के और भी बहुत सारी चीजें लेके आ रहा हूं मैं। तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे ही कनेक्शन बना आपको कन्विंस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, और एज ए बिजनेसमैन हमें हर जगह कन्विंस करने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो एम्प्लॉय हो। मैं तो कई बार ऐसा करता हूँ कि कोई बोलता है मुझको 15,000 रुपये सैलरी चाहिए, तो मैं उसको 10 पे लेके आता हूँ। अगर क्या कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट सर्विस होती है कि नहीं मुझको इतना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा कम पे लेके आता हूँ। तो ये सब निगोशिएशन वगैरह आपको सीखना पड़ेगा। और अपने प्रोडक्ट में भी, आपका अगर कोई प्रोडक्ट है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जो है सामने वाले की डिमांड पे डिस्काउंट मत दीजिए कभी भी। उसको ये फीलिंग नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे डिस्काउंट करवा लिया और जीत गया। इस बात को दिमाग में रखिएगा। आप अगर उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो अपनी मर्जी से, आप अपनी इच्छा से, उसको लगना चाहिए कि मेरे ऊपर किसी ने एहसान किया। ये फार्मूला बना लीजिए आप। तो ये कैसे करते हैं? ये देखिए, ये ऐसे करते हैं जो मैंने बताया ना, कि अगर आप कनेक्शन बना लेते हैं, अगर आप, जो मैंने सेल्स का प्रोसेस बताया था ना, फिर दोबारा समझाना पड़ेगा मुझे शुरू से लेके अंत तक, कि आप अगर नीड क्रिएट कर देते हैं, अगर आप वहां पे अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं, अगर आप अथॉरिटी दिखा देते हैं, MANUT फार्मूला जो मैंने बताया था, ठीक है। और ये सारा प्रैक्टिस का है, मैटर ऑफ प्रैक्टिस, आपको पता है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। जैसे आपने ही बताया है कि अपनी बात में पॉज रखिए, अच्छी से सुनिए, समझिए लोगों को। अभी संदीप जी हमारे सामने बैठे हैं। संदीप जी, आप बताइए, आप मेरे सेशन में मेरा प्रोडक्ट लिए, आप मेरी सर्विस ले रहे हैं, आपको वैल्यू मिल रही कि नहीं मिल रही? यस सर, 100% सर मिल रही है। और मैंने आपको कैसे क्लोज यस किया था? मैंने आपको कहाँ पे क्लोज किया था, बताइए। आपने तो मुझे पहले ही वैल्यू दी थी। पहले जो मैंने आपके पहले ही सेशन अटेंड किए थे, उसमें मुझे वैल्यू मिल गई थी, लेकिन उस टाइम पे मैं अटेंड नहीं कर पाया था। लेकिन बाद में जैसे आप कनेक्ट हो गए मेरे से, वापस आप मेरे से ज्वाइन हो गए, मैं आपसे ज्वाइन हो गया। बिल्कुल। और मैंने आपको फोन पे क्लोज किया था, मैं समझिए बात। फोन पे, मतलब जूम मीटिंग नहीं थी, सिर्फ फोन पे हम बात कर रहे थे, है ना? तो जब हम फोन पे बात कर रहे थे, आपको क्या लगा उस टाइम पे? आप बताएंगे तो लोगों को सीखने के लिए मिलेगा कि ऐसा क्या बात हुआ कि आप करें। बताइए। एक्चुअली आपने मुझे वैल्यू एडिशन दिया था, तो पहले ही जो आपका वैल्यू एडिशन, जो आपने एक रेपो बनाया था, आपने रेपो बनाया, पहले ही रेपो बनाया था, वो वैल्यू एडिशन के बारे में। और जब आपने मुझे बताया कि आप क्यों आना चाहेंगे, हमसे क्यों जुड़ना चाहेंगे, तो उसका रीजन बताया था कि आपको हम लोग क्या देंगे, आप में वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे हम, उसके बारे में जब बताया तो मैं आपसे कनेक्ट हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और देखिए तौरो जी, आप समझ पा रहे हैं जो हम यहाँ पे कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो यही होता है कि आप किसी को वैल्यू देंगे तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट सर्विस को लेगा। एक पर्सनल टच होना चाहिए, और बहुत सारे टूल टेक्निक इसके हैं। पर्सनल टच में बात में आप बंदे का नाम ले सकते हैं, और तमीज से नाम लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग करते थे ना, जैसे श्री टौरो जी बोलते थे, श्री ऐसे लगाते थे। चलो अभी श्री हट गया है तो टौरो जी हो गया, संदीप जी हो गया, है कि नहीं है? एक जी काफी है, दो श्री लगा के दूसरा जी आ जाता है। जी आ जाता है। और एक बात और मैं बता दूं आपको, जब मैं अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता था, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे एक लड़की काम करती थी। वो चूंकि हम बाहर का भी काम करते थे, ठीक है, अंग्रेजों का भी काम करते थे, तो वो सबको मेल लिखती थी तो नाम सिर्फ लिखती थी, जैसे हाय हाय जॉन ऐसे लिखती थी, सिंपल, या डियर जॉन लिखती थी। अब हमने एक डॉक्टर साहब का प्रोजेक्ट ले लिया, अभी वो यंग थे, मतलब मेरे समझ से 30 साल के रहे होंगे, उनका प्रोजेक्ट ले लिया। अब उनको भी उसने हाय अशोक करके लिख के मेल डाल दिया। अब उनका मेरे पास फोन आ गया
कि तुम्हारी लड़कियों को तमीज नहीं है, ऐसे लिखते हैं। मैंने बोला कि क्या हुआ सर बताइए ना। तो बोली कि ये क्या है, मतलब हाय अशोक, मैं उसका नौकर थोड़ा हूँ, मुझको ऐसे लिख रही है। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो इंडियन क्राउड है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे रटवाया जाता है कि नाम के आगे स्त्री लगाओ, नाम के आगे स्त्री लगाओ, बचपन में तो रटवाया जाता है ये चीज। तो कहीं न कहीं कुछ लोग उस ट्रैप से निकल नहीं पाते हैं। तो अगर हम बिजनेस में हैं तो हमको इस बात का भी ध्यान देना, अगर इंडियन कस्टमर को हम कैटर कर रहे हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि उनको मेच्योरिटी नहीं, उनको नहीं आता है। तो इस चीज को थोड़ा सा हमको कॉन्शियसली ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, आई एग्री। मैं आपके साथ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको करना पड़ेगा। और जैसे मैं जैसे एज ए कंपनी बात करता हूँ किसी से, तो मुझे ये लोग बहुत लोग करते हैं, लिंक्डइन पे मैसेज आता है तो कुछ लोग जो है हाय संभव लिख देते हैं, कुछ लोग लिखते हैं हाय संभव सर। तो उनको पता होता है कि चलो ये इंडियन फ्लेवर है, इसलिए ऐसा बोलना जरूरी है। कई बार आदमी को यही बुरा लग जाएगा, बोलेगा तुम्हारे साथ धंधा नहीं करना। हाँ ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। लोग जो है बहुत सेंटिमेंटल है यहाँ पे। सेंटिमेंटल है, बिल्कुल आपने सही शब्द यूज किया। तो मैं इसलिए आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक हार्ड एंड फास्ट रूल लेके नहीं चलना है, थोड़ा सा समय के हिसाब से जैसा देश वैसा बेस आपको बना के चलना है। ये प्रेजेंटेशन का ही पार्ट था जो मैं आपको बता रहा था अभी तक। ये आप ईमेल में लिखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो प्रेजेंटेशन ही तो हो गया आपका, है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखिएगा। और एक लास्ट में मैं एक कहावत बोलूंगा आप लोगों को कि जब मैं छोटा सा था, जब मतलब पढ़ता था मैं, क्या बात है, सेवेंथ एट्थ में पढ़ाई कर रहा था मैं, तो एक कहावत है संस्कृत की कि अभिवादन शीलस्य चत्वारि वर्धयन्ति आयुर्विद्या यशोबलम। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, संस्कृत का श्लोक है, मुझे अभी भी याद है कि अभिवादन शीलस्य चत्वारि वर्धयन्ति, मतलब कि जो लोग अभिवादन करते हैं, अभिवादन मतलब कि जो लोग सैल्यूट करते हैं, सैल्यूट का मतलब जो लोग नमस्कार करते हैं, राम राम और जय गुरुदेव, जय माता जी, कुछ भी बोलते हैं इस तरह की चीजें, अच्छा सामने वाले वेलकम करते हैं, सामने वाले को देख के नमस्ते बोलते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं, वो लोग की 4 क्वालिटी बढ़ती है, 4 चीजें बढ़ती हैं, चत्वार मैं बताऊं? बताइए। हाँ अरे एक बात चल रही है, एक मिनट खत्म तो करने दो, क्या बीच में मैं बताऊं? एक मिनट हर्ष, एक मिनट। सर आयु विद्या यश बल 4 चीज बढ़ता है सर। बढ़ता है, बहुत अच्छा। तो सही बताया हर्षनाथ जी ने। तो आयु बढ़ता है मतलब आपकी उम्र बढ़ती है, विद्या मतलब आपका ज्ञान बढ़ता है, और यश बढ़ता है आपका नाम बढ़ता है। यश मतलब आप समझ ही पा रहे हैं, ठीक है, आपका नेम फेम बढ़ता है। और बल मतलब आपकी ताकत बढ़ती है, पावर बढ़ती है। फिजिकल पावर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस पावर की बात कर रहा हूँ जो लोग आपको सपोर्ट करने लगते हैं इस वजह से। तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, कोई दिख जाए उसको स्माइल करके हेलो हाय, ये सब करना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हैं आप लोग? जो यहाँ इंडियन संस्कृति में नहीं होता संभव जी। अब आप रास्ते पे निकल रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरे रास्ते मैं जब बाहर से आया था तो वहां पे ये सब बहुत होता है। और मैं जो वो करने लगा था, लोग गुड मॉर्निंग ये सब, तो लोग शक्ल को देखते थे, ये कौन है, ये क्या चाहता है मुझसे, क्यों गुड मॉर्निंग बोल रहा है, उस तरह के क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। सही बात है। तो आज की तारीख में भी वो माहौल बदला नहीं है, वो बहुत टाइम लगेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसीलिए यश वाले होते हैं। बहुत कम लोग जो होते हैं वो, जिनको सब लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत कम लोग लीडर होते हैं इसी वजह से। क्योंकि आपको सोचना भी नहीं है कि लोग क्या क्वेश्चन मार्क करते हैं। हाँ ये पॉइंट, आपको यू डोंट हैव टू बॉदर कि वो क्या सोच रहा है, क्या करते हैं, यू डोंट हैव टू बॉदर। तो आपको ये सोचना भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि एक जो नेता होता है ना, वो हाथ जोड़ जोड़ के ही तो नेता बनता है। बिल्कुल, कि इस बार हमें ख्याल रखिएगा, अगर वो हाथ ना जोड़े तो कई लोग तो हाथ जोड़ने की वजह से वोट देते होंगे उसको, कि अच्छा जी इस बार हमको ध्यान दीजिएगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो चलिए ठीक है, काफी अच्छा सेशन था आज का, बहुत मजा आया। और आप एक टॉपिक पे चले थे, आप वहां से कहीं और चले गए। आप भैया संदीप जी से बात कर रहे थे कि कैसे क्लोज किया।
नहीं, वो तो बता दिया, उन्होंने खुद बता दिया कैसे क्लोज किया। उन्होंने तो बता दिया, संदीप जी ने, बात खत्म हो गई ना। अच्छा, बात खत्म हो गई। हाँ हाँ, उन्होंने ऑलरेडी बोलिया कि एक रेपो बनाया, कनेक्शन बनाया, और पहले से ही आप देखिए ना, हमारे मॉर्निंग सेशन में और भी बहुत लोग आते हैं, आ रहे हैं, मैं आने दे रहा हूँ, एक रेपो ही तो बिल्ड हो रहा है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त रेपो हो रहा है उससे, और लोग देख रहे हैं, लोग देखने से जो है वो यकीन कर रहे हैं, जो दिखता है वो बिकता है, वो बिकता है। अब एक रेपो बिल्ड हो रहा है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो उनको समझ में आएगा ना कि यार ये कब तक कछुए की चाल चलेंगे, घोड़ा बनना है तो संबोसर से जुड़ना है। बिल्कुल है कि नहीं है, तो फिर जुड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो आज नहीं तो कल तो समझ में आ ही जाएगा उनको कि नहीं नहीं, अब जागना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं बोलता हूँ सबको करने की जरूरत है, ठीक है। और आजकल तो टूल टेक्नोलॉजी इतना सपोर्ट कर रही है हमको, इतना सपोर्ट कर रही है हमको, बहुत ज्यादा है ना। सोशल मीडिया है और बहुत सारी चीजें, वीडियो है, और हम सीख भी सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। लेकिन हम फिर भी नहीं सीख रहे हैं। इसके बावजूद भी मुझे ताज्जुब हो रहा है कि लोगों का इतना सारा कुछ भरा हुआ है सीखने के लिए, लेकिन लोग फिर भी अपना बिहेवियर नहीं चेंज कर रहे। लोग ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, लोग और हम। मैं की बात कीजिए, हाँ, मैं की बात करता हूँ। हाँ, मैं की बात करिए। जब आप लोग और हम की बात करने लगते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि हम कमजोर हो जाते हैं। मैं क्यों नहीं रिकॉर्ड करता हूँ, मैं क्यों वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसके बारे में सोचिए, हो जाएगा। हाँ, मैं पे, क्योंकि मेरा वक्त मैं ही बदलूंगा, कोई और नहीं। ये शेर बहुत दमदार है आपका। हाँ, तो मैं पे काम करिए। और बिजनेस क्रांति 1 जो था, उसका जो 2 वर्जन आ रहा है, मैं आपको एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट बता देता हूँ। अगर यहाँ पे संदीप जी हैं तो, संदीप जी हैं ना आप? बिल्कुल। संदीप जी वॉलंटियरली जो है बिजनेस क्रांति 2 का डिजिटल मार्केटिंग करने का जिम्मेदारी लिया है इन्होंने। और कितना बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, कितना बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए। संदीप जी को वेलकम। और इन्होंने, इनके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है। मैं आपको बता दूं कि हमारी डीप में बात हुई है, कल बात हो रही थी, और एक मीटिंग और हम करेंगे। बहुत अच्छा नॉलेज है, मतलब मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है ये। इनको मीटिंग कराइए ना। हाँ, होगी मीटिंग, होगी इनका, प्रेजेंटेशन होगा इनका। मतलब डिजिटल मार्केटिंग के जितने एस्पेक्ट हैं सारे के एक्सपर्ट हैं। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूं, ही इज ए टेक्निकल पर्सन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो। तो लॉजिकली हर चीज पता है, मतलब बारीकी से पता है, अंदर तक पता है कि वो चीजें कैसे होती हैं। तो इनका मैंने रोड मैप कल अपने दिमाग में बना लिया था कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको एक बहुत बड़ा ट्रेनर बनने में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सारी चीजें सेट हैं। सिर्फ एक जो फॉर्मेट होता है बात को रखने का, बताने का, थोड़ा सा पर्सनल ग्रूमिंग करने की जरूरत है। और एक बहुत बड़ा अपने एरिया में जो भी इनका डिजिटल मार्केटिंग का जो इनका प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज हैं, एक बहुत बड़ा एम्पायर बना सकते हैं बहुत जल्दी। तो ये जो मैं देख पा रहा हूँ। तो वेलकम संदीप जी, आपको मतलब हमारे कम्युनिटी में आने के लिए। और हमारे थैंक यू। वैसे पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, अच्छा स्माइल है इनका, इनका जोश, इनका जोश देख रहा हूँ मैं, जोश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। संदीप जी मेरा नमस्कार कबूल कीजिए भाई। थैंक यू सर। छोटा सा बंदा हूँ, बस लोगों से कनेक्ट रहना चाहता हूँ, कनेक्टेड। और जो टोरो जी आपने बात बोली ना, इस्माइल एक ऐसी चीज होती है ना, वो आपके चेहरे पे एक ऐसा नकाब लगा देती है कि सारी कमियों को भुला देती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसको नकाब शब्द अच्छा नहीं लगता है, उसको लगता है कि एक डेकोरेटिव आप वो बोल सकते हैं, मतलब वो नेचुरल क्या कहते हैं, मेकअप है, नेचुरल मेकअप है। अगर नेचुरल तरीके से हो तो हाँ, नहीं नेचुरल तरीके से ही होता है ना, दिल से। देखिए कई बार लोग जो है ऐसे कर लेते हैं, हाँ, वो बनावटी लगता है तुरंत ही, कि उसकी तरफ तो देखने का मन नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन जैसे संदीप जी की बात करें, या फिर मुझसे लोग कई बार बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, ऐसे लोग बोलते हैं। बिल्कुल, आपकी स्माइल तो एकदम ठीक है। गोल्ड डायमंड।
तो मुझे लगता है कि जब आप दिल से बोलते हैं ना तो वो नेचुरल जो फ्लेवर आता है दिल से आता है, तो इतना ही करने की जरूरत है। और इस्माइल क्या है ना कि जैसे अपनी खुशी के लिए तो आप खुश होते हैं, अगर सामने वाले की खुशी के लिए आप इस्माइल करते हैं ना तो वो और नेचुरल हो जाती है। कि चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ये सारी चीजें हैं, और आज का सेशन काफी अच्छा था, और इंद्रजीत जी का था, कुछ मेरा था, तो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टेक वे आप लोग दे सकते हैं, वीडियो बनाते रहिए, वैल्यू देते रहिए। और वैल्यू देना जो संदीप जोगी ने बताया कि वैल्यू का मतलब क्या होता है, कुछ न कुछ लोगों को समझाते रहिए, सिखाते रहिए, उसको छुपा के मत रखिए। आप छुपा के रख के करेंगे क्या? बिल्कुल भूल जाएंगे। हाँ भूल जाएंगे, सही बात है, वो एक टेंशन देगा आपको। उसको बोलते जाइए, जितना आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप बोल देंगे ना तो उसका 10 गुना फिर और आने वाला है। बिल्कुल वो याद रहेगा और अच्छी सोच आएगी अंदर, और अच्छी सोच आएगी। तो ये सारी चीजें हैं। मैं सेशन एंड करूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ लोगों का आज मैं मीटिंग करूंगा, कुछ लोगों का कल मीटिंग करूंगा, और इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ठीक है सर। थैंक यू।